First of all, today I am here with to tell something about the chapter. The chapter name is Gilu. Gilu. The chapter has been written by one of the greatest poet. The poet name is Mahadevi Verma, and she is a very beautiful poet. And he writes a lot of the poem, and she is belonging to India. Okay. So, my dear friend, today I am here to explain about the chapter. The chapter name is Gilu. So, let's listen about the poem, what the poet has described एंड व्हाट द पोएट वांट टू कम्युनिकेट, है ना। तो यहां मैं देखता हूं आज का जो हमारा आज का चैप्टर जो होगा गिलू, गिलू को किसने लिखा था? महादेवी वर्मा ने। तो देखते हैं द स्टोरी गिलू हैज बीन कंपोज्ड बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, द पोएट नेम इज महादेवी वर्मा, राइट। महादेवी वर्मा इनका नाम होता है और इस चैप्टर को ये लिखती हैं। देखेंगे द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड द बेबी स्क्वायरल नेम गिलू, और इस चैप्टर में एक गिलहरी के बारे में बताया गया। एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा होता है और वो घायल हो जाता है और वो गिर जाता है किसी कारणवश। देखता हूं मैं आगे इस कहानी में। कहता है द स्टोरी रिवॉल्व्स, ये कहानी मुझे बताता है किस चीज के बारे में? अराउंड अ बेबी स्क्वायरल, एक बेबी स्क्वायरल, दैट मींस गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम होता है गिलू। गिलू इसका नाम होता है। देखेंगे इसके बाद कहता है कि एक दिन की बात है, वन डे द ऑथर सी ए बेबी स्क्वायरल इंजर्ड बाय द टू क्रॉस। एक बार की बात है कि एक बार कवि ने, पोएट ने, जिनका नाम होता है महादेवी वर्मा, वो गिलहरी के बच्चा को देखती है किस अवस्था में? तो घायल अवस्था में देखती है। वो काफी घायल रहती है, और घायल किसके द्वारा? तो यहां पर उसको घायल किया जाता है दो कौवे के बीच में, दो कौवा के द्वारा उसको घायल किया जाता, क्रो के द्वारा। इसके बाद देखता हूं हु एक्सीडेंटली फॉल फ्रॉम अ नेस्ट। वो जो गिलहरी का बच्चा होता है वो कहां से गिरता है? वो गिरता है नेस्ट से। नेस्ट का मतलब घोंसला होता है। वो अपने घोंसला से गिरता है। क्यों? क्योंकि वो जो दोनों कौवा जो थे, क्रो जो थे, उसको छेड़ करके उसको उसके घोंसले से गिरा दिए थे। और गिराने के बाद देखेंगे क्या होता है। ही इज फॉलन फ्रॉम अ नेस्ट नियर द देखेंगे फ्लावर पोट ऑफ द ऑथर बरामदा। और वो गिरा कहां? तो कवि के जहां पे फूल रखा जाता है, पोट, उस बरामदे के पास जाकर को गिलहरी के बच्चा ने गिर गया। इसके बाद देखेंगे द ऑथर सेव द लिटिल स्क्वायरल। और जब गिरने के बाद आप देखते हैं ना, ऑथर की नजर जाती है किस पे? उस गिलहरी के बच्चे पे। जब गिलहरी के बच्चे पे वहां जाती है तो क्या करती है कि सेव द लिटिल स्क्वायरल, उस छोटे से गिलहरी के बच्चे को वो बचाती है। कैसे? एंड गिव इट द मेडिसिन। सबसे पहले वो कवि जो होती है वो गिलहरी के बच्चे को क्या देती है? तो मेडिसिन देती है। मेडिसिन दैट मींस दवा। एंड आप यहां पर देखेंगे फीड इट मिल्क, और उसके बाद उसको क्या देती है? थोड़ा सा दूध देती है पीने के लिए। एंड प्रोवाइड ऑल पॉसिबल केयर, और उसको जितना यथासंभव हो सके उस गिलहरी के बच्चे को सारा केयर दे रही थी, यानी देख रेख, उसकी जो भी जरूरत, दवा का, मलहम का, पट्टी का, ये सारी चीज अपने तरफ से वो देने की कोशिश कर रही थी। कौन? महादेवी वर्मा। कहता है यहां पे गिलू रिकवर विद इन 3 to 4 months। गिलू जो होता है, गिलहरी का बच्चा, घायल अवस्था में रिकवरी होने में उसको 3 से 4 महीना का टाइम लगता है, क्योंकि वो पूरी तरह से घायल हो चुका था। उसको 3 से 4 मंथ का टाइम लगता है। एंड बिकम, यहां पर कहता है कि एंड बिकम, यहां देखेंगे बिकम अ वेरी फेमिलियर। अब कवि का जो कहता है ना कि ये गिलहरी का बच्चा जो होता है उसका जो प्रेम होता है कवि के प्रति बहुत ज्यादा लग जाता है, बढ़ जाता है। क्यों ना हो? क्योंकि उस छोटे अवस्था से उस गिलहरी के बच्चे को कवि ने उठाया, और उठा करके और उसको अच्छे से देख रेख किया, दवा किया, मलहम किया, पट्टी किया। जिसके बाद वो गिलहरी का बच्चा जो होता है कवि के साथ उसका एक अलग अफेक्शन हो जाता है, एक अलग प्रेम हो जाता है, एक अलग बॉन्डिंग हो जाता है। यहां पर देखेंगे यहाँ गिलू वेरी फेमिलियर विद इन द ऑथर। यहां पर देखेंगे गिलू जो होता है ना ऑथर के साथ बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाता है। फेमिलियर का मतलब उसका अट्रैक्शन, उसका लगाव उस ऑथर के प्रति बहुत ज्यादा हो जाता है। कहता है कि गिलू इज वेरी क्यूट। गिलू जो गिलहरी का बच्चा है वो जो होता है बहुत क्यूट होता है। क्यूट मतलब बहुत सारा प्यारा होता है वो। और इसके बाद एक्टिव एंड लविंग। वो जो गिलहरी का बच्चा होता है काफी एक्टिव होता है। एक्टिव, आप गिलहरी को देखे होंगे कि एक जगह वो स्थिर नहीं रहता है, एकदम उछल कूद करते रहता है। तो ये गिलहरी का बच्चा काफी एक्टिव और लविंग होता है, प्यारा होता है। एक्टिव, लविंग, प्यारा होता है। अब इसके बाद कवि हमारे बताती हैं कि ही लिव इन ए स्मॉल बास्केट नियर द। कवि कहती है कि वो रहता कहां है? तो वो रहता है जो गिलहरी का जो बच्चा जिसका नाम होता है गिलू, रहता कहां है? ही लिव इन ए स्मॉल बास्केट नियर द ऑथर विंडो। यानी कि वो गिलहरी का बच्चा एक छोटा सा बास्केट में वो रहता है कहां? तो कवि के खिड़की के पास।
कवि का जो खिड़की होगा बरामदा में, एक खिड़की के पास एक छोटा सा बास्केट होता है, उस बास्केट में वो गिलहरी का बच्चा क्या करता है, उसी में जाकर के रहता है। इसके बाद देखेंगे ही लाइक टू ईट कैशोनट, और वो गिलहरी का बच्चा जो होता है ना, हमेशा क्या पसंद करता है, तो बादाम वगैरह खाने के लिए ज्यादा वो पसंद करता है। इसके बाद देखते हैं, कहता है एंड ऑफ्टन सीट ऑन द ऑथर शोल्डर, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि ये गिलहरी का बच्चा जो है इतना स्नेह, इतना प्यार जो ऑथर के प्रति उसका हो गया था कि खाते खाते कभी कभी क्या था ना कि ऑथर के कंधे पर आकर के स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक आकर के बैठ जाता था। इसके बाद देखेंगे बेटा क्या कहता है ऑथर शोल्डर, इसके बाद देखेंगे ही हैज एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ आस्किंग फॉर हिज मील, और जब उसे भूख लगता था तो बड़ा प्यारे तरीके से गिलहरी जो होता है अपने ऑथर से, अपने मालिक से एक खाना मांगने का उसका एक अलग स्टाइल होता है। क्या कहता है ये, मेकिंग द कंटिन्यूअस शॉर्ट एंड स्मूथ साउंड, एकदम लगातार तरीके से शॉर्ट, छोटा एकदम चिक 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 वो करने लगता था। क्यों? क्योंकि इसे बहुत ज्यादा भूख लगता था, और ये साउंड को सुन करके कवि को ये महसूस होता था कि अब ये गिलहरी का बच्चा क्या भूखा हो गया, और उसको तुरंत ला करके क्या कुछ बादाम, कुछ दूध वगैरह ला करके खाने के लिए महादेवी वर्मा उसको परोस देती थी। इसके बाद देखेंगे क्या होता है, ऑथर हैविंग द सेवरल पेट गिलू। अब कहा जाता है कि ऑथर के पास, कवि के पास बहुत सारे जानवर होते हैं, लेकिन उसमें से सबसे प्रिय जानवर जिससे कवि का सबसे ज्यादा लगाव हो चुका था, उस जानवर का नाम क्या होता है, तो गिलू, गिलहरी, है ना। गिलू बिकम द ऑथर फेवरेट। और इसके बाद जो होता है ना, गिलू जो है ऑथर का एकदम फेवरेट हो जाता है, प्यारा हो जाता है, पसंदीदा हो जाता है। क्यों? When the author goes to the college, अब ऐसा कहा जाता है कि जब ऑथर कभी कॉलेज में जाती थी अपने, क्योंकि वो पेशे से शिक्षक थी और पढ़ाने के लिए चली जाती थी, और जब वो बाहर चली जाती थी पढ़ाने के लिए महादेवी वर्मा, तो क्या होता, when the author goes to the college, जब ये ऑथर कॉलेज में पढ़ाने के लिए चली जाती थी, गिल्लू स्पेंड हिज डेज विथ अदर स्क्वेरल। यहां पर देखिए कहता है कि जब महादेवी वर्मा अपने को पढ़ाने के, बच्चों को पढ़ाने अपने कॉलेज चली जाती थी, तो गिलहरी क्या करता था ना कि अपने दोस्तों के साथ, अपनी कंपनी के साथ, बाहर गिलहरियों के साथ वो खेलने लगता था। इसके बाद देखेंगे वेन, जब हमारे महादेवी वर्मा घर आती हैं, द ऑथर रिटर्न होम, जब ऑथर घर की ओर जब आती हैं, तो गिलू मीट विद द एक्साइटमेंट। यहां पर देखिए कवि कहता है जब महादेवी वर्मा चली जाती हैं कॉलेज में पढ़ाने के लिए, तो गिलू जो होता है अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके खेलने लगता है। जब महादेवी वर्मा वहां से जब आती हैं अपने कॉलेज से आकर के, जब घर पे आती हैं, तो गिलू जो होता है ना अपने मालिक से बड़ा गर्मजोशी के साथ आकर के मिलता है। कहता है गिलू मीट हर विद एक्साइटमेंट, बहुत गर्मजोशी के साथ, खुशी के साथ आकर के अपने मालिक से मिलता है। कहता है आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ साल के बाद, आफ्टर अ फ्यू ईयर, कुछ साल के बाद, गिलू बिकम वीक, गिलू जो होता है काफी कमजोर हो जाता है, एंड फॉल इल, और एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसके बाद जब तबीयत खराब हो जाएगी तो क्या होगा, वन डे, एक दिन ही डाइज। अब गिल्लू जो होता है ना मर जाता है, बेचारा वो मर जाता है, क्योंकि प्राकृतिक का नियम है, जो जीवित रहेगा उसको एक ना एक दिन मरना है। गिल्लू मर जाता है पीसफुली while sitting close to the writer, और मारा भी तो कैसे, एकदम कवि के नजदीक, उसके पास में बैठ करके वो मर जाता है, दम तोड़ देता है। इसके बाद देखेंगे क्लोज टू द राइटर, राइटर के नजदीक में जाकर के दम को तोड़ देता है। द ऑथर ब्यूरिड, अब ऑथर जो होता है, कवि जो होता है, इसको कैसे दफनाता है, तो कहीं झाड़ी में ले जाकर के मिट्टी को खोद करके, और उस गिलहरी को बड़ा स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक उसको मिट्टी में क्या कर दिया जाता है, दफन कर देता है। इसके बाद देखेंगे फॉल इन वन डे, ये तो ब्यूरिड हिम अंडर द क्रीपर्स, कुछ झाड़ी उड़ी जो होता है उसी में गिल्लू को क्या कर दिया जाता, दफन कर दिया जाता। तो बेटा इस कहानी मुझे सीख क्या सिखाती है गिल्लू के बारे में, कि द स्टोरी टीच अस टू बी द काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स, हमें जानवरों के प्रति बहुत ज्यादा लगाव और प्रेम रखना चाहिए। ठीक है, एवरी लिविंग क्रिएचर डिजर्व लव, जितने भी हमारे पृथ्वी पे जीव जंतु है सभी को प्रेम दीजिए, केयर एंड रिस्पेक्ट, उसकी देखरेख कीजिए, उसकी इज्जत दीजिए, यही हमारा कहानी सिखाता है। और इसके बाद लास्ट में कवि कहता है लव हैज नो लैंग्वेज,
प्रेम का कोई भाषा नहीं होता है। लव हैज नो लैंग्वेज और बाउंड्रीज। यहां कवि कहता है कि लव का कोई भाषा नहीं होता है, लव में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। जिस प्रकार से कवि ने उस गिलहरी को देख रेख करके एक उसको नया जीवन दिया और उसका प्रेम एक ऑथर के प्रति इतना बढ़ गया, ये बॉन्डिंग दिखाता है कि इंसान को पशु प्रेमी होना चाहिए। और जितना इंसान आपको प्रेम नहीं देगा उतना आज के डेट में जानवर एक पशु आपको प्रेम दे सकता है। यही इस कहानी से हमें सीख मिलता है। जय हिंद।